करीब 12 महीने से किसान धरने पर बैठे थे 3 कृषि कानून बिल को लेकर के, और अचानक नरेंद्र मोदी जो भाजपा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कानून वापस ले लिए, किसानों के हित के लिए वापस लिए हैं। इससे कितना फायदा किसानों का, कितना नुकसान होगा? देखो, जो वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये पूंजीवाद की विचारधारा के लोग हैं। ये जो कानून लाया था उस वक्त लाया कि जब दुनिया कोरोना में अपने घर पर थी और बिगर सदन में मतलब चर्चा के दोनों सदनों से पास करवा कर ये असंवैधानिक था। और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा शक्ति जनमत की होती है, जनता की होती है। ये किसानों ने दिखा दिया कि आपने जो ये काला कानून बनाया है वो मान चुके हैं और माफ़ी भी मांगी है। प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी भी मांगी है। वो अब उनका ज़मीर जाग चुका कि वास्तविक मेरे से गलती हुई है। लेकिन जो छवि प्रधानमंत्री जी की जनता में चली गई वो विश्वास के योग्य नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री जी है, विश्वास करना चाहिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़े थे उस वक्त 2 करोड़ युवाओं को हर प्रतिवर्ष नौकरी का वादा किया, 15-15 लाख खाते में किया, और अनेकों ऐसे कितने वादे किए जनता में जो आज एक भी वादा पर वो उनका विश्वास नहीं है। वादा जो किया, राम मंदिर का वादा किया, राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर का राम मंदिर का वादा सरकार का नहीं, वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सिरे जाता है, सरकार को नहीं जाता। सरकार कैसे कह सकते हैं कि मैं हमने करवाया? ये न्यायालय का खेल है। ये अपने ये जो कोई भी काम हो, अच्छा काम ये अपने लिए करते हैं। तो अभी तक नहीं बना था, अभी जो बना। सरकार मंदिर नहीं बनवाती है। सरकार का काम मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे से मतलब नहीं है। आप हमारी बात समझो। 70 साल क्या, 70 साल में जो पैदा किया कांग्रेस ने या हमारे देश में हुआ, सुई भी बनाने की हमारे यहाँ नहीं था। आज कल कारखाने दुनिया भर के लगा दिए, औद्योगिक क्रांति ला दी, श्वेत क्रांति ला दी, दुनिया भर के स्कूल और मैनेजमेंट कॉलेज खोल दिए, IIT दुनिया भर की खोल दी गई। ये 70 साल में जो है ना, जो पैदा किया, आज 10 साल वर्ष पीछे कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी गलत नीतियों के कारण। 370 धारा हटवा दी। जिन वायदों से करिए, क्या वहाँ की शांति पैदा होगी? आज उससे दुगने जो है घटनाएं हो रही हैं। इससे क्या होता है? 370 क्या है? 370 एक ये तो है जहाँ बहुसंख्यक लोग होते हैं, वहाँ जो है हम यदि वहाँ प्लॉट खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा? हम उन लोगों के बीच में जो है सामना नहीं कर सकते। जहाँ बहुसंख्यक लोग हैं, अब उनके सामने हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो 370 धारा है उसके पीछे भी एक सियासत है। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर जमीन ले सकता है और रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी वहाँ जो है जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? एक तो अखरोट पैदा होता है, वहाँ सेव पैदा होते हैं। वो जो है एक अडानी और अंबानी को देने के लिए ये भ्रम फैलाया गया। सारा अडानी अंबानी को जो है कश्मीर दे दिया, वहाँ से सारा बढ़िया सेव, बढ़िया अखरोट, बढ़िया मेवे जो है वहाँ से कैप्चरिंग कर लिया है, और हमें तुम्हें जो कह दी कि वहाँ प्लॉट खरीद लो। 70 साल में हम लोग बहुत खुशहाल थे, हर जगह अपनी जमीन और जायदाद खरीद रहे थे, लेकिन मोदी के गलत नीतियों के कारण आज हम पर 1 गज जमीन खरीदने के लिए भी हिसाब नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ चुकी, आमदनी घट चुकी। आज हम भूख के कगार पर हैं। आरोप है कि आपने 70 साल में देश को लूटा है। कौन कह रहा? किस पे लूटा है? कहाँ है? किसके पास है? अरे लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान काम है। इन्होंने जो आरोप लगाए थे कांग्रेस पर, वो बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाइज्जत भरी किया है, झूठे साबित हुए। लेकिन इनके कार्यकाल में तो साबित हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के साबित हो रहे हैं, और वो मंत्री बने बैठे। चाहे आपका येदियुरप्पा हो, चाहे दुनिया भर के कितने नेता ऐसे हैं। अभी हाल फिलहाल में देख लो, लखीमपुर खीरी में जो है
उसका बाप जो है 2 दिन पहले क्या कह रहा था, और उसके षड्यंत्र के तहत उसके लड़के ने जीते मतलब अपनी गाड़ी से जो सीधे साधे किसानों पर सीधी चढ़ा दी गाड़ी, और आज तक जो है टोनी को बर्खास्त नहीं किया गया। तो ऐसी विचारधारा को बढ़िया मानोगे? जो ऐसी विचारधारा थी जो देश में रहने वाले अंतिम छोर में गरीब से गरीब व्यक्ति का भी ध्यान रखते थे और पूंजीपतियों का ध्यान रखा। कांग्रेस में भ्रष्टाचार व्याप्त था, इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। कहने पर तो है, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो नहीं है ना, कहने से थोड़े भाई। आप सुप्रीम कोर्ट ने जिसको भाई इज्जत बरी किया, इनके आरोप निराधार आरोप गलत साबित हुए, आप ऐसे कैसे आरोप लगाने से थोड़ी होता है। आरोप तो दुनिया भर का लगा सकते हैं, लेकिन इन पर तो सिद्ध हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है, आप कोर्ट से बड़े नहीं है। कोर्ट ने इनको जो है कांग्रेस के जितने भी नेता थे, जितने भी मंत्री थे, जितने भी वर्कर थे, जिन पर आरोप लगाए वो बाइज्जत बरी हुए। मेरा आखिरी सवाल है, किसानों को जो बिल माफ किए इससे कितना फायदा होगा किसानों को या नुकसान होगा? किसके? जो कृषि कानून वापिस लिए हैं, हाँ। इससे किसानों को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, अभी घोषणा हुई है, कानून सदन में बने हैं, सदन से ही वापस होंगे, सदन से ही वापस होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, तब जाके इसको माना जाएगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीवी पर आकर घोषणा की है, अभी पूर्ण रूप से जो है इसे निरस्त नहीं माना जा सकता।